नमस्कार। आज हम बात करते हैं टारगेट सीटेट की। जी हाँ, अगर आप सीटेट तैयारी कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं तो ये उतना ही आसान है जितना ये कठिन है। क्योंकि अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, कई लोग इसमें 1-2 बार तैयारी कर चुके हैं और यहाँ पर अटके हैं कि उनका मार्क्स 82, 83 या फिर 89, 90 तक अटका है। हालाँकि इसको क्वालीफाई मार्क्स जो कि 82 होता है, वो अपने स्टेट तक सीमित होता है। लेकिन अगर आपको अदर स्टेट में जाना है तो 90 प्लस लाना ही है। खासकर जो भी बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं 4.0 की, उनके लिए तो ये रामबाण होगी कि 90 प्लस लाना है और ये स्ट्रेटजी आपके लिए काफ़ी ही अच्छी साबित होगी। खासकर जो कि बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का वेट कर रहे हैं कि 4.0 आए तो इस बार निकाल लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसएसटी की। एसएसटी में आपको कैसे क्या करना है, 60 मार्क्स जो एसएसटी पे पूरा टिका हुआ है, उसके इसके लिए आपको सनी श्रीवास्तव सर की जो यूट्यूब पे फिल्टर सीरीज आ रही है, इसको आपको डेली रोजाना देखना है। रोजाना एनसीईआरटी पढ़ना है, जितना सर पढ़ा रहे हैं, जितना सर बता रहे हैं, उसमें आपको लाइन वाइज लाइन पढ़ना है। क्योंकि आपको कभी कभी या फिर पीवाईक्यू देखे होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि कहीं कहीं की ऐसे क्वेश्चन है कि सेम एनसीईआरटी लाइन उतरी हुई है, उसमें हाँ या ना, यानी कि क्वेश्चन दिया है हाँ है और नहीं है, इसका भी अंतर आपको बारीकी से समझना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसको जरूर समझिएगा कि बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। आपको ऐसा पढ़ना है कि अगर आप 10 मिनट भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप उसको एकदम तन मन से पढ़ें। नहीं तो सीटेट में अक्सर देखा जाता है काफी बच्चे 89 तक अटक जाते हैं, यानी कि 89 के बाद 90 लाने में काफी दिक्कतें होती है। ये काफी बच्चों की ये दिक्कतें, ये कमेंट आए हुए थे, उसके हिसाब से देखा जा रहा है। इसके बाद जो अगली चीज है वो है सीडीपी। सीडीपी में 30 मार्क्स में आपको बहुत ही आसान है। खासकर इसमें अगर आप 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन लेवल है पीवाईक्यू देखें तो आप उसे समझ जाएंगे कि इसका जो प्रारूप है हर बार लगभग सेम आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन पूछने का तरीका सेम है। और क्वेश्चन कैसा आ रहा है वो आप सीधे अगर आप पीवाईक्यू देखते हैं, उसके अलावा आप अगर यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं जो कि सही जेन्युइन हो, ये नहीं कि आपको पीवाईक्यू करा रहा हो, उसके बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया हो, तो उसके आप जहां से भी पढ़ रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट समझिए। और पीवाईक्यू यानी कि यूट्यूब से वीडियो जो आ रहे हैं लगभग 2-3 साल से, उसका देख लीजिए कि आप इसमें से अगर 1 घंटे की वीडियो, उसमें से आपको जो टॉपिक पढ़े हैं वो क्वेश्चन लगा पा रहे हैं कि नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कोर्स नहीं खरीदा है तब के लिए है। इसके बाद लैंग्वेज और लैंग्वेज सेकंड की बात करते हैं, उसके लिए आपको खुद से मेहनत करनी होगी या फिर जो टीचर ने आपने कोर्स खरीदा हुआ है उसका पढ़ना होगा। नहीं तो आप यूट्यूब पे डेली 1 घंटा अलग अलग लैंग्वेज का क्लासेस करिए, ताकि उससे अगर आप क्लासेस नहीं कर रहे हैं तो काफ़ी यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं मैराथन जो कि विभिन्न चैनलों के हैं, आप उसको डेली देखिए। डेली 2-3 घंटे का मैराथन देख लीजिए या फिर 2 दिन में देखिए। लेकिन उसको ऐसा तैयारी करिए कि अगर 30 मार्क्स के आ रहे हैं तो लगभग उसमें 25, 24 ऐसे मार्क्स आए, जो कि एसएसटी में आप 60 प्लस 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, तो उसमें से आपको 40 प्लस लाना है। इसके अलावा जो बाकी सीडीपी है उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर इसी तरह चलता रहा। तो ये थी पूरी बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर सीटेट। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो जरूर एकदम लग जाइए, अभी भी समय है, देर नहीं हुई है। और एनसीईआरटी की सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर मिल जाएगी। बाकी जुड़े रहिए ताकि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिलते रहें। धन्यवाद।